अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक करता हूँ जी एक ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। तो आज की वीडियो करते हैं शुरू। आज का टॉपिक जो है ना भाई बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है? क्योंकि जी रजब भट्ट के कजन सलमान हैदर ने आयशा जट को 1 करोड़ रुपए की ऑफर कर दी है और साथ में ये भी कह दिया कि भाई तुम्हें फेम चाहिए तो तुम्हें मैं फेम दे देता हूँ, मगर तुम टिकटॉक पे ये वीडियो लगा दो कि भाई जो हुआ जैसे हुआ, जिसने किया जितना मर्जी किया वो तुम्हारी मर्जी से हुआ, सलमान की गलती नहीं थी, मेरी गलती थी। लिहाजा भाई आयशा जट ने कहा भाई ऐसा तो हो नहीं सकता, मैं थूकती हूँ सलमान के और रजब के पैसों पे और साथ में उनके फेम पे। भाई फिर वहां पे पहुंच गए भाई इर्तजा भट्ट साहब पहुंच गए, नियो डिजिटल यूट्यूब चैनल है उनका। उन्होंने भाई इंटरव्यू लिया था आज से कुछ 6 महीने पहले चूंग थाने के बाहर, जब रजब भट्ट साहब ईद कह रहा हूँ अपनी शादी के अगले दिन जो है जेल चले गए थे। वहां पे भाई वो पहुंच गए इंटरव्यू लेने। वहां पे हुआ ये कि जी मान डोगर साहब ने माँ बहन की गालियां निकाल दी। मतलब मान डोगर साहब ने अपनी औकात दिखा दी, अपनी मतलब अपना बैकग्राउंड शो कर दिया कि जी मैं इस कैटेगरी का बंदा हूँ, मतलब गाली गलौज देने वाला बंदा हूँ। लगा भाई हमारा टॉपिक ये है कि जी आयशा जट के पास अब पहुंचे हैं जी इर्तजा भट्ट, और आयशा जट ने जो है ना ऐसी ऐसी बातें खोल के रख दी हैं सलमान के बारे में और रजब भट्ट के बारे में कि आप लोग सुन के हैरान हो जाएंगे। आप लोगों ने वीडियो को शुरू से लेके एंड तक लाजमी देखना है, स्किप नहीं करना। और रजब भट्ट की जितनी भी घटिया तरीन ऑडियंस है जो आती है रेगुलर माशाल्लाह से, वो अभी भी आए और प्यारे प्यारे कमेंट करके जाए। एक शख्स तो दोस्तों ये इंटरव्यू है, ये आप लोगों ने एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना यार, 100 नहीं से करना। ज्यादा दफा इंटरव्यू इनके साथ गलत हरकत की और बात जब निकाह तक आई तो वो पीछे हट गया और ये कहा कि मैं तुम्हारी इज्जत सरेआम नीलाम कर दूंगा। 2 दफा इन्हें प्रेग्नेंट किया, इनके बच्चों को जाया करवाया और ये कहता रहा मेरा तुम्हारे जिस्म पर हक है, मैं जो मर्जी करूं तुमने बोलना नहीं है। और इनके साथ ऐसे गंदे मैसेजेस किए, गंदी वीडियोस इनको भेजी और इनसे पूछा तुम ये काम कर सकती हो, तुम ऐसे कर सकती हो। और ये बेचारी महज 18 साल की उम्र थी, उनकी बातों में आ गई और इसके अपनी इज्जत दे बैठी। सलमान के अलावा काम चला, रजब ने भी या किसी और दोस्त ने भी आपके साथ गलत काम किया, मगर ज्यादा गलती सलमान की है कि उसने वादे किए। आपको कोई अप्रोच किया होगा यार तुम मेरे दोस्त हैं, ये रजब भट्ट भी है, बाकी लोग भी हैं, बाकी लोग हैं, तुम इनके साथ भी कोऑपरेट करो। सलमान की कोई खूबी थी इससे मुतासिर होकर आपने कहा यार ये बंदा मेरे लिए बेस्ट है, मैं इसके साथ जो कुछ मर्जी करूं? हलफ ही इतने उठाता रहा है मेरे सामने, मेरे पास वॉइस से मैसेज पड़े हुए, इसके मैसेज इतने ज़्यादा पड़े हुए जहाँ पे कस्में उठाता था कि तेरे अलावा मेरा कोई सीन नहीं है, ठीक है, इस चीज़ का भी मतलब कस्में तक उठाता रहा। कितनी दफ़ा इसने आपको जो है इन 1.5-2 साल के अरसे में इस्तेमाल किया, यूज़ किया? मतलब इतना तो उसने अपनी वाइफ होने वाली को मतलब करे भी शादी तो नहीं जितना मैं उसके साथ मिलते रहे हम आपस में। अंदाज़न कोई आइडिया हो आपको? मोर देन 100+ है? हाँ इतना 100 से ज़्यादा जी। आपने उसे कहा नहीं कि यार मैं तो तुम्हारी एक फ्रेंड हूँ, तुम मुझे बीवी बनाना चाह रहे हो तो तुम ऐसी हरकत क्यों कर रही हो, मैं शादी करती हूँ, निकाह करती हूँ, उसके बाद जो है हम ये रिश्ता बनाते हैं? नहीं उससे शादी पहले के बाद आगे बढ़ हम जाती शादी कर लेंगे, ना कि ठीक है, शादी मुझे से कुछ पहले। पल बट लेने दो, मुझे 1 आजकल साल भाई दे दो, फिर मतलब ठीक है, तो सलमान अब ने 1 भाई साल में से वाकई उसने मतलब फिर मुझे ऐसा कह दिया उसको बीच में से आके कि हम निकाह कर कॉन्फिडेंस में ले ये मेरी लिया था और कि उसकी भाई मैं निकाह की तुमसे बात शादी हो गई करूंगा ही थी करूंगा, कि क्योंकि मैं तुम लाइव वो आता था मुझसे मुझे अच्छा नहीं लगता था, इसलिए उसने कहा कि मैं हम निकाह फिजिकल करते रिलेशन हैं, रख लो। लेकिन हम लाइव नहीं शो करवाएंगे। कितनी दफ़ा हमला हुई थी आप? 2 दफा। और रजब 2 भट्ट दफा? जैसे पाकिस्तान आया तो भाई वो फिर मुकर क्या गया। हुआ, बच्चा क्यों नहीं आया दुनिया में? कुछ ही नहीं, मैंने सलमान को पहले दिन बताया ना कि आप पापा बनने वाले हैं, जिसके मेरे पास मैसेज भी पड़े हुए हैं, ठीक है, और उसने मुझे कहा कि अभी नहीं रख सकते, दूसरी दफ़ा रख लेंगे। तो आपने फोर्स नहीं किया कि नहीं मैंने नहीं करना, मैंने बच्चा ज़ाया नहीं करवाना? मैंने कहा था, वो उसने कहा नहीं रख सकते अभी। नहीं रख सकते। नाज़रीन डूब मरने का मुकाम है यहाँ पर कि एक तो आप किसी के जिस्म को इस्तेमाल करो, एक नन्ही जान जिसने इस दुनिया में आना था आपने उसको भी मरवा दिया सिर्फ अपनी लज्जत के लिए। ये भी इन पर बाकायदा कानूनी चारागोई होनी चाहिए। मैं इनके वकील जो है उनको कहूँगा कि ये केस भी उन पर डालें ताकि उन्हें एहसास हो कि जो नन्ही जान उन्होंने ज़ाया की है उसका कौन हर्जाना अदा करेगा। जो आपकी कुछ वीडियोज़ हैं जो सोशल मीडिया पर चल रही हैं, जो मैं यहाँ पर दिखा भी नहीं सकता ना उनको बता सकता हूँ, वो जो तरीक़ेकार जो है जो आपसे पूछ रहा है बाकायदा तौर पर, क्या बाकायदा उसने आपको ट्रेनिंग दी थी पहले ये तमाम काम करने की कि किस तरह आप झांसे में आई और ऐसे ऐसे आपने उनके साथ काम किया जो यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं हो सकते? ये जितनी भी मेरी वीडियोस है ना, ये सारी अपार्टमेंट की वीडियो है, ठीक है, हम मिलते रहे, हम एक एक दिन रहते रहे वहाँ पे। एक दिन जी। कुछ नशावर चीज इस्तेमाल करता था, कोई मेडिसिन कुछ ऐसी वैसी? नहीं, वो फर्स्ट टाइम ही की थी। फर्स्ट टाइम की थी। क्या उसने इस्तेमाल? आप लोग भाई अपनी राय लाजमी देना कमेंट में, आपको भी में आप लोगों ने अपनी राय आपकी अनबन लाजमी हुई कहाँ पे? सब कुछ तो स्मूथली चल रहा था, आप लोग कब आगे किस बात पर आपकी लड़ाई हुई कि आपने कहा इनफ, अब मुझे सामने आना चाहिए और इसे एक्सपोज करना चाहिए आगे? रजब भाई ना पाकिस्तान में नहीं थे,
ठीक है, मैं और सलमान मिले हैं खाने पे। आपने अपनी फैमिली को कब बताया, अपनी बहन को, अपने भाई को, अपने वाला साहब या वालदा हैं इस वक्त माशाल्लाह वालदैन आपके? मेरे पापा हैं सही लेकिन हो गया जी, हमारे सही साथ हो नहीं गया। रहते। आपने अपने घर वालों को कब बताया कि मेरे साथ ये शख्स पिछले 1.5 साल से मेरी इज्जत लूट रहा है? पहले दिन से पता था, लेकिन पहले घर वालों की रजामंदी से आप उसके पास जा रही थी? फर्स्ट मुलाकात मेरी होगी थी, उसके बाद इसने हलफ उठाया। मेरी मम्मा से बात करता था, मेरी सिस्टर से बात करता था, सबके पास मैसेज। सुनने में आ रहा है कि कुछ पैसे का लेन देन भी चलने लगा आपके दौरान, वो पैसे भी कुछ ऑफर करवा रहा है आपको कि यार ये इस चीज़ को वाइंड अप करो, जो तुमने लेना है मुझसे लो। इस बात में कितनी सदाकत, मतलब कितने पैसे इसने आपको ऑफर करवाया? यही कि कोई 7-8 लाख ले लो, ठीक है। फिर एक दफ़ा इसने किसी को बोला कि मेरे से 1 करोड़ ले ले और इसे कहे कि मसला यहाँ पे सॉल्व कर दे, और टिकटॉक पे लेके अभी तो वीडियो भाई डाली बड़े कि मैं इंटरव्यूज होने हैं, अभी तो बड़ा कुछ होना है, अभी तो और भाई आप इंटरव्यू वाले रजामंदी जाना हुई है, इस चीज़ ये की? बात मैंने भाई मुझे आगे पैसे बढ़ती जा और रही फेम नहीं क्योंकि चाहिए, मैं लानत भेजती हूँ। इर्तिजा भट्ट ने जो है भी एक फेम और नहीं बात चाहिए बीच तो में आपने डाल बताया दी कि है पिछले जो 1.5 साल से आप उनके साथ कहा physical ये जा रहा है कि relation में जी थी, more आयशा than जट के जो 100 बच्चे जाया मुझे करवाए हैं शादी करनी थी सलमान ना, ने, फेम चाहिए और होता तो वो मैं फेम मियां लेके ना बिलाल मुझे साहब कहते को भी यही कह रहे शादी हैं की कि ऑफर भाई अगर आपको कोई उसका भी भी करवाएगा एक तो आप केस उसके बना इतने के close डाला हो जाएंगे जाए कि आप देखेंगे कि कि भाई एक इसका खतून के हरजाना पास एक कौन, इज्जत ही इसका होती है बस। जिम्मेदार कौन आप है। निछावर जो कर आयशा देंगे जट के सलमान ने सलमान तो रजब भट्ट मैं के कहती हूँ कजन ऐसी ऐसी सलमान ने बातें इसके करता था ना, दो तो जो बताया ना ताकि 2 viewers को मरतबा जिसने बच्चा आपको जाया कराया। blackmail ओ किया, माय क्या गॉड कसम यार, को क्या सिखाता था, यार ये बातें क्या वैसे कहता था सोशल जिससे आप मीडिया पे मुतासर करने हो वाली गए? हैं वैसे यही कि मेरी माँ नहीं मरी करने मेरा वाली तेरे वैसे यार, अलावा कोई शर्म सीन आनी नहीं, इस चाहिए। चीज के मैं आपको वॉइस मैसेज दूंगी, आप लगा बस अब लीजिएगा, क्या कह ठीक है? सकते हैं, ये भी वॉइस अब मैसेज भाई दूंगी हो हर गया सो हो बात गया पे। तो क्या मेरी कह बीवी सकते हैं, मेरी अब बीवी। कुछ नहीं ज्यादातर कह कहाँ पे सकते। आप लोग मुलाकात करते हैं? कौन भाई चलन दो भाई, जरा जरा अपार्टमेंट जा में रहे हैं, वैसे इंटरव्यू ले भाई, जा क्योंकि रहे हैं बाहर मिल नहीं भाई, सकता था पता नहीं तो उन्हें कहता कोई चस्के आपको ले रहे पैसे हैं, शैसे पता नहीं देता था, कुछ ये कोई वाकई खर्चा दिलों मर्चा ले या कोई रहे हैं, आपको कोई समझो तोहफे लेके बात, दे दिए, जिन्हें कोई ले तोहफे रहे लेके थे दे दिए? उन्हें नहीं, ले वो लिए, महीने का मुझे खर्चा मतलब देते। जिसने क्या खर्चा इंटरव्यू देते? मेन लेना था यही उसने कोई ले 20-30 लिया हज़ार है, जो मुझे जब भी पहले जरूरत वाले पड़ती थी वो मुझे देते थे। जिन्होंने स्टार्टिंग आयशा ये की है, बताओ उस वक्त क्या नाम आपकी था क्या उनका, मैं फीलिंग उनकी थी जब फोटो उसने लगाया आपको तो कहा ये कि उनकी मैंने फोटो तुम्हें है, अपनी लाइफ में नहीं रखना? जो है ये मैं वाले तो भाई अपने साहब थे, आपको इन्होंने भाई मारने लगी थी स्टार्टिंग जब की मुझे थी, ये पता चला कि इन्होंने सलमान मेरे साथ इंटरव्यूज नहीं लेना रहना शुरू चाहता। किए थे, पहला ठीक है, मैं इंटरव्यू इनकी कितनी तरफ दफा से हुआ खुदकुशी था, करने की कोशिश आयशा की है जट का, मैंने फिर इस चीज सलमान में। हैदर का भी इसकी तरफ से पहला इंटरव्यू खतून हुआ अगर था। prostitute बाकी बड़े भी है अच्छे ना, एंकर हैं, तो ये आप भी बड़ी उसके अच्छी साथ इन्होंने ऐसा यार नहीं बड़े कर अच्छे सकते। होस्ट है माशाल्लाह बच्ची से, 18 बड़ा साल अच्छा की इन्होंने उम्र थी इसकी, मतलब प्यार मोहब्बत के झांसे में आगे इसे पता नहीं चला कि अच्छा काम क्या होता है, बुरा क्या होता है। ये तो उस शख्स को, सलमान को मतलब समझना ये चाहिए था कैसे कि लोग हैं अगर जो उसने इसकी मतलब इज्जत के अपनी साथ ना खेला तो इनको उसको अपनी बकायदा इज्जत की निकाह के परवाह, रिश्ते ना में इनको लेके भी अपने आता। माँ बाप पर की इज्जत की अफसोस परवाह, हम ना देखते आए हैं इन्होंने हमेशा, माजी में भी अपने ऐसा हुआ आने है वाले कि बच्चियां इस्तेमाल की परवाह करके कि यार तो कल नूं हवा की साडे बेटी बच्चे को साडे छोड़ बारे दिया की जाता है। सोचेंगे, इनके वकील जो है वीडियोस मियां साहब देखणगे माशा यार मियां साडे मां बिलाल को साहब, उनसे पूछेंगे गांधी जनाब क्या घोल दे रहे कानूनी ने चारागोई सोशल करने मीडिया जा पे रहे हैं? कि रजब लोग भट्ट की के अपनी खिलाफ जब भी इस्ता कोई भी केस ला हुआ के है ना किसी भी मामले का, पाई जा रहे हैं मियां सोशल साहब मीडिया पे, सामने कोई आए और परवाह इस नहीं, केस में मियां भाਵੇਂ साहब जो का ਹੁੰਦਾ क्या हो किरदार जाए, है, आइए से पैसा पूछते आना हैं चाहिए, सलमान को इज्जत कम अज जाए कम बाहर जो भी, इनके पास सबूत है उसके मुताबिक कितनी सजा फेम होनी आना चाहिए? चाहिए। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और मैं आप लोगों को एक चीज बताता चलूं क्लियर कट, ये वीडियोस जो मैं बना रहा हूँ ये सिर्फ एक एज अ रिएक्शन और जो है मतलब समझ लें कि जी एक रिएक्शन दिया जा रहा है, ना कि पर्सनल किसी को हर्ट किया जा रहा है। जो लोग दिखा रहे हैं उन्हीं को मतलब डाल के उन्हीं पे मतलब एक राय दे रहा हूं, जैसे लोग कमेंट्स में जाके राय देते हैं, ओनली जो है ना बस राय वाली चीज है, राय वाला सीन है, और कोई पर्सनल हंजिश हुंजिश कोई कुछ नहीं है। बड़े लोग आके मैसेज मुझे करते हैं कि भाई आपकी पर्सनल कोई दुश्मनी है रजब से, या ये है या वो। अब भाई पर्सनल कुछ नहीं है, ठीक है, सीधी गल जो है ना, मतलब मैं थुकता भी नहीं, ठीक है, लिहाजा ये काम है, ठीक है, वो काम किया जा रहा है, रिएक्शन दिया जा रहा है वीडियोस पे, जो लोग बातें कर रहे हैं उनकी बातों को उठा के डाल के उन पे रिएक्शन है, मतलब एक अपनी राय दी जा रही है, ना कि कोई पर्सनल हंजिश निकाली जा रही है। ठीक हो गया, क्योंकि बड़े लोग कमेंट करते हैं जिनको अकल मौत तो है नहीं, भौंकी जाते हैं, कुत्तों की तरह भौंकी जाते हैं, बस भौंकना उनका काम है, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं, भौंकते रहो। लिहाजा आप लोगों ने भाई मुझे बताना कि जी इस इंटरव्यू के बारे में आप लोगों की क्या राय है और आप लोग क्या सोच रखते हैं, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथों से बजती है। सलमान ने अगर गलत किया तो गलत आयशा जट ने भी किया, ठीक है। आयशा जट ने क्यों हाथ बढ़ाया, भाई आयशा जट ने पूरे का पूरे पकड़ा दिए, मतलब पूरे की पूरी ही चली उसके पास। यार शादी के वादे किए थे तो शादी करते, फिर कर लेते भाई जो करना था, फिर भाई घूम फिर लेते, मतलब समझ गए होंगे आप, ठीक है, फिर कर लेते, क्या जल्दी थी की थी। बहरहाल देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। मियां बिलाल साहब केस लड़ रहे हैं, ये केस कहाँ तक जाता है कुछ पता नहीं है फिलहाल, तो अभी बस 1 करोड़ की ऑफर और साथ में फेम की ऑफर हुई है, अभी फिलहाल किसी चीज की ऑफर नहीं हुई, ठीक है। तो जी वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म, उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी और राय लाजमी दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा फुर।